हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएफसी सेक्शन के बारे में। और आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमारा जो पीएफसी सेक्शन है, पीएफसी सेक्शन किस तरीके से काम करता है, उसका मैंने थ्योरी वीडियो लेकर आपको सामने जो है बताया था कि किस तरीके से काम करता है। एक्चुअली पीएफसी का ही पीएफसीएम पे वीडियो था और आज हमारा जो है उसी पीएफसीएम की ऑन बोर्ड टेस्टिंग है कि हम इस बोर्ड में आने वाले पीएफसीएम जो आईसी होती है, जिसे हम पावर फैक्टर करेक्शन मॉड्यूल कहते हैं, इसकी टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये आईसी हमारी ओके कंडीशन में होती है, और ये कैसे, इसमें कौन कौन से डिवाइस, जो कंपोनेंट जो हमने बताया था थ्योरी बेस पर, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर डायोड, स्कॉटकी डायोड और आईजीबीटी, और इसके अंदर जो सभी इनबिल्ट होते हैं उसकी कैसे कोल्ड टेस्टिंग करते हैं और इसकी हॉट टेस्टिंग किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम अपने टॉपिक पे और हमारा जो टॉपिक है वो इस पीएफसीएम के ऊपर है कि इस पीएफसीएम की हम जो टेस्टिंग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं। एक्चुअली ये पीएफसीएम क्या होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये हमारा सैमसंग डुअल इन्वर्टर की पीसीबी है और ये हमारा आउटडोर का पीसीबी है। और इस आउटडोर की पीसीबी में आप ये आईपीएम जैसा ही दिखने वाला, जिसे हम एसपीएम भी कहते हैं, यानी एसपीएम का मतलब होता है हमारा स्मार्ट पावर मॉड्यूल। तो ये जो हमारा स्मार्ट पावर मॉड्यूल है, ये दोनों स्मार्ट पावर मॉड्यूल के अंदर है, ये हमारा आईपीएम है और ये हमारा पीएफसीएम है। तो ये हमारा जो पीएफसीएम है, जिसे हम पावर फैक्टर करेक्शन मॉड्यूल कहते हैं, इसी की जानकारी हम देखेंगे आज इस वीडियो में कि इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे, कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। तो उससे पहले, सबसे पहले हम यहाँ पे सप्लाई में आते हैं कि इनपुट सप्लाई कहाँ से दी जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस बोर्ड के अंदर में जो इनपुट सप्लाई जो दी जा रही है वो यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मल्टीमीटर को हम लें तो ये हम मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेलेक्ट करेंगे और बीप रेंज पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हमारा जो ये फ्यूज़ लगा हुआ है, यहाँ से ये फ्यूज़ लग करके ये जो हमारी सप्लाई आती है वो कुछ इस तरीके से यहाँ से सप्लाई हमारी पास होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जैसे हमारी सप्लाई यहाँ से आगे बढ़ती है, यहाँ से ये आपका यहाँ से फ्यूज़ लगा हुआ है यहाँ से, और ये सप्लाई यहाँ से आकर के ये हमारा लाइन फ़िल्टर कॉयल के बाद यहाँ पे एक और लाइन फ़िल्टर कॉयल लगा हुआ है हमारा यहाँ पे। यानी अगर आप देखेंगे पीसीबी तो यहाँ पे आपको दो डबल लाइन फ़िल्टर कॉयल देखने को मिलेगा और यहाँ पे नॉन पोलराइज कैपेसिटर, साथ में ये दो नॉन पोलराइज कैपेसिटर और देखने को मिलेंगे जो कि बीच से अर्थ के लिए निकल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो यहाँ पे ये लाइन की सप्लाई यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से ये सप्लाई हमारी यहाँ पर जा रही है और यहाँ पर आपको एक रिले देखने को मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम आप देखें सीधा करके तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे एक रिले देखने को मिल रहा है। एक हमारा बड़ा वाला रिले पावर रिले कहलाता है और एक ये छोटा वाला रिले हमारा स्टार्टअप रिले कहलाता है। यहाँ के बात करें तो ये हमारी पीटीसी होती है। कभी कभार क्या होता है कि जब लाइन की सप्लाई आप यहाँ पर देते हैं तो लाइन की सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ पर तो पहुँचती है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर नहीं आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो न्यूट्रल का सप्लाई है, यहाँ से ये हमारा न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल का जो सप्लाई हमारा यहाँ से जाता है यहाँ से, और ये डायरेक्ट यहाँ से निकल करके ये आपकी डायरेक्ट पीएफसीएम पर आ जाता है। लेकिन जो आपका ये न्यूट्रल जो हमारा लाइन का सप्लाई है, ये लाइन का सप्लाई हमारा यहाँ से जा करके इस रिले पर जाके रुक जाता है। यानी यहाँ से आगे तभी जाएगा जब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक पीटीसी लगा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टार्टअप रिले और एक पीटीसी लगा हुआ है। तो यानी ये जब तक हमारा पावर रिले, स्टार्टअप रिले ये ऑन नहीं होता है तब तक ये सप्लाई हमारी पीएफसीएम पर नहीं जाती, यानी लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई। तो यहाँ से आप देखेंगे कि हमारा ये लाइन की सप्लाई, और यहाँ से अगर न्यूट्रल की सप्लाई चेक करें तो न्यूट्रल की सप्लाई डायरेक्ट हमारी इसमें आ जाती है और लाइन की सप्लाई यहाँ से रिले पर आती है और रिले के दूसरे टर्मिनल से आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो ये हमारा जो पीएफसीएम है, इस पीएफसीएम के ऊपर ये लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जब पीएफसीएम के अंदर में लाइन न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर आती है तो ये इंटरनली लगे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पर जाती है। अब जब यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड पर जाती है तो वो डायोड के द्वारा डीसी करके सप्लाई निकलती है, जो कि यहाँ पर आ गई और ये आ करके रिएक्टर के टर्मिनल पे यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो दो टर्मिनल दिख रहे हैं ये हमारे दो रिएक्टर के टर्मिनल हैं, जो कि एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ से सप्लाई डीसी निकलती है वो इस रिएक्टर के टर्मिनल पे चली जाती है और रिएक्टर का दूसरा टर्मिनल ये आप देखेंगे कि डायरेक्ट हमारे इस पीएफसीएम में यहाँ पे इंटरनल अंदर लगा हुआ है। यानी जैसे ही यहाँ से कॉइल से दूसरा टर्मिनल इसके अंदर जाता है
तो ये चला जाता है IGBT के कलेक्टर के ऊपर, यानी रिएक्टर का ये दूसरा टर्मिनल दो कंपोनेंट्स के साथ जुड़ा रहता है, जिसमें एक IGBT का कलेक्टर पिन होता है हमारा और दूसरा हमारा होता है स्कॉटकी डायोड का एनोड पिन। यानी यहाँ से जो सप्लाई जाती है इसमें वो स्कॉटकी डायोड। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे टेस्टिंग करें एक बार के लिए हाई साइड की, तो हाई साइड की टेस्टिंग करने के लिए मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेलेक्ट करेंगे और रेड प्रोब को आप ग्राउंड पिन के साथ अटैच कर देंगे। या फिर अगर हम इनके पिनों को ही चेक करें तो यहाँ पर जैसा कि हम ये पढ़े हैं कि या फिर हम जानते हैं ये जो हमारा डायोड होता है ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का बीच वाला AC सिरा, ये आपस में नो बीप नो वैल्यू आता है। तो इनको अगर हम चेक करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से नो बीप और नो वैल्यू यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में भी कोई बीप वैल्यू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ से यहाँ चेक करते हैं तो यहाँ पे चूँकि हमारा ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगा होता है, तो ये हमारा सिरा यहाँ से पॉजिटिव सिरा या पॉजिटिव सप्लाई भेजती है, तो ये हमारा एनोड होता है और ये कैथोड होता है। यानी आप देखेंगे तीसरा हमारा टर्मिनल यहाँ पे कैथोड है। तो जब हम यहाँ पे एनोड यानी रेड प्रोब रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आप ब्लैक प्रोब रखेंगे तो आपको डायोड रेंज की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डायोड रेंज की वैल्यू मल्टीमीटर में भी देखने को मिल रहा होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से हम अगर प्रोब को चेंज करेंगे तो हमें कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम ये वाले सिरे को देखें जिसमें हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट आ रहा है, तो इसमें हमारा ये जो होता है ये कैथोड होता है और ये जो ग्राउंड होता है ये हमारा एनोड होता है, क्योंकि यहाँ से ये निगेटिव पास करता है यहाँ पे। तो अगर हम इसके प्रोब पर यहाँ पर अगर देखें कि हम इसके टर्मिनल पे रेड रखें और यहाँ पर आप देखेंगे रेड नहीं सॉरी एनोड कैथोड ये ब्लैक रखेंगे और यहाँ पे हम रेड रखेंगे तो डायोड रेंज वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम प्रोब चेंज करेंगे तो हमें कुछ भी देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार ये हमने ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की टेस्टिंग कर लिया, जिसमें PFCM के अंदर लगे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड की टेस्टिंग यहाँ पे इसी 2 पिन 3 पिन से हमारा हो जाता है। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप इस पर आते हैं तो कॉइल का दूसरा सिरा जो कि रिएक्टर के साथ जुड़ा रहता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्टर का दूसरा टर्मिनल अगर ये है तो ये हमारा IGBT के यानी इंटरनली जो IGBT लगा है PFC सेक्शन के लिए, तो वो IGBT का ये कलेक्टर सिरा होता है। अगर कलेक्टर से एमीटर, चूंकि हमारा एमीटर ग्राउंड होता है, तो इससे अगर हम वन साइड वैल्यू चेक करें तो डायोड रेंज वैल्यू देखने को यहाँ भी मिलेगा। तो हम ब्लैक प्रोब को रखेंगे इस पर, यहाँ पर ब्लैक प्रोब को रखेंगे और रेड प्रोब को अगर ग्राउंड पिन के साथ रखेंगे तो यहाँ भी आपको डायोड रेंज वैल्यू देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा IGBT जो टेस्टिंग होता है वो IGBT कलेक्टर टू एमीटर टेस्ट किया जाता है, जिसमें ये हमारा कलेक्टर है और ये एमीटर है। और चूंकि डायोड हमारा रिवर्स बायस में लगा होता है इसलिए यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रहा है। अगर जैसे ही प्रोब हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वैल्यू आ रहा है, लेकिन ये वैल्यू आपको वापस चला जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं वैल्यू जीरो हो गया है। तो ये कोल्ड टेस्टिंग जो मैं बता रहा हूँ आपकी, कोल्ड टेस्टिंग किस प्रकार से करना होता है, तो ये कोल्ड टेस्टिंग है। अगर यहाँ पर आप देखें कि जो रिएक्टर का दूसरा टर्मिनल जो कि IGBT का कलेक्टर भी था, अगर यहाँ पर और इसके साथ अगर चेक करें तो इन दोनों के बीच हमने जैसा कि थ्योरी में भी देखा था कि इन दोनों के बीच स्कॉटकी डायोड लगा था। तो इसके बीच अगर हम यहाँ से रेड प्रोब रखें और इसके ऊपर हम जो कि पॉजिटिव 300 वोल्ट की सप्लाई पास होती है, अगर इसके हम ऊपर ब्लैक प्रोब रखें तो यहाँ पे भी हमें डायोड रेंज की वैल्यू देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे स्कॉटकी डायोड इसके अंदर लगा होता है। तो यहाँ से ये सप्लाई जो पास होती है ये आपके IPM के ऊपर भी यहाँ पर चली जाती है, MFC पर जाती है और MFC पे यहाँ पे आ जाती है। तो इस प्रकार हम हाई साइड की टेस्टिंग कर लेते हैं। अगर लो साइड की टेस्टिंग करनी होती है तो इसके लिए भी बहुत ईजी तरीका है, और वो तरीका क्या है कि मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे ही रहने देंगे और रेड प्रोब को यहाँ पे ग्राउंड पिन के साथ अटैच कर देंगे। आप यहाँ पे देखेंगे ग्राउंड पिन है, ये पूरी PCB का ग्राउंड एक होता है। तो यहाँ हमने शंट रजिस्टर से ग्राउंड ले लिया और ब्लैक प्रोब को अगर आप यहाँ पे आप चेक करेंगे, जो कि ये पहला पिन आपका VCC होता है, तो यहाँ भी आपको डायोड रेंज वैल्यू दिखने को मिलेगा। 2 3 4 ये ग्राउंड पिन होती है, 2 3 4 ये ग्राउंड पिन होता है, तो यहाँ पर आपको 0 0 देखने को मिलेगा। ये 5 नंबर पिन हमारा देखेंगे कि ये VFO का होता है या फिर Vin का होता है, ये ट्रेसिंग से पता चल जाएगा, जिससे आप IC का डाटा शीट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको डायोड रेंज वैल्यू देखने को मिलेगा। इसके आगे की पिन को देखें तो यहाँ भी डायोड रेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी आपको डायोड रेंज देखने को मिल रहा है। यानी अगर इस PFCM में लो साइड की अगर टेस्टिंग कर रहे हैं
और सिर्फ ग्राउंड पिन को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पिनों पर आपको डायोड रेंज वैल्यू यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर ये डायोड रेंज वैल्यू देखने को नहीं मिल रहा है तो आपका IPFCM यहाँ पे खराब माना जा सकता है या फिर खराब हो सकता है। और ग्राउंड को अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये PFCM की हमारी कोल्ड टेस्टिंग होती है। अगर इसकी हॉट टेस्टिंग करनी है तो हॉट टेस्टिंग करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आपको अगर पूरे PCB में सप्लाई नहीं देनी है तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि सबसे पहले तो आप इस रिले को शॉर्ट कर लीजिए। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इस रिले को शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस रिले को शॉर्ट कर दिया, यानी अगर बाय द वे यहाँ पे हमने OLP वगैरह नहीं लगाया हुआ है तो हमने सब कुछ नहीं लगाया है, तो यहाँ पे अगर रिले ऑन नहीं होता है तो यहाँ से रिले हमने डायरेक्ट कर दिया, जिससे कि हमारी जो सप्लाई है यहाँ से डायरेक्ट ये सप्लाई यहाँ से आकर के यहाँ पर आ जाएगी। यानी अगर आप यहाँ से देखेंगे तो मल्टीमीटर को बीप रेंज पर सेलेक्ट करके एक बार के लिए आप देख लीजिए यहाँ से कि जैसे आप यहाँ से लाइन की सप्लाई दिए तो यहाँ से ये सप्लाई यहाँ पे आई, यहाँ पर आई, और इसके बाद इस रिले से डायरेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। न्यूट्रल की सप्लाई अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी डायरेक्ट इसमें आ गई। अब इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है वो AC से DC करके आपको रिएक्टर के दूसरे टर्मिनल पे यहाँ पे पास कर देगा। लेकिन अब जब तक चूंकि यहाँ पे रिएक्टर नहीं लगाएंगे तब तक ये सप्लाई यहाँ से यहाँ नहीं जाएगी और यहाँ से आपके PFCM यानी मेन फिल्टर कैपेसिटर से आपके IPM पे भी नहीं जाएगी, तो आपको यहाँ पे भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि रिएक्टर की जगह पे हम यहाँ पे जंपर भी मार सकते हैं। PCB को जब हमें चेक करना होता है तो यहाँ पे हम इस तरीके से टेस्टिंग कर सकते हैं। चूँकि हमें ऑनबोर्ड टेस्टिंग करनी है तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि हम पावर केबल से यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे। यहाँ से पावर सप्लाई देने के लिए आपको लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई ले लेनी है। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने ये लाइन न्यूट्रल ले लिया, ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा लाइन यहाँ पे हमने ले लिया। ये हमने लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पर दे दिया है। देने के बाद आपको यहाँ पर सीरीज में यहाँ पे सप्लाई दे देनी है और सप्लाई यहाँ पे ऑन करनी है। सप्लाई जैसे ऑन करेंगे ये हमारा सप्लाई ऑन हो जाता है और यहाँ पे आपकी जो LED इंडिकेशन है यहाँ पे ये भी LED ग्लो हो जाती है। यहाँ से हमने सप्लाई को ऑन कर दिया है तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ भी LED आपकी ग्लो हो रही है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे PFCM को, तो उसके लिए हम पहले AC रेंज पर सेलेक्ट करेंगे और AC रेंज पर सेलेक्ट करने के बाद अगर हम इस पिन पर चेक करें तो हमें यहाँ पर AC वोल्टेज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं कि 235 वोल्टेज यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है, जो कि डायरेक्ट PFCM पे आ रहा है। हमने जो कि पढ़ा हुआ है कि जो हमारा ये PFCM होता है इस पे डायरेक्ट AC सप्लाई आती है, जो कि हमने अभी यहाँ पर चेक कर लिया है। इसके बाद जब AC सप्लाई जाती है तो PFCM में लगे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड के द्वारा उसको DC किया जाता है। तो यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो DC पे चेक करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि हम पूरी PCB का चूँकि ग्राउंड हमारा 1 होता है तो यहाँ से हम नेगेटिव ले रहे हैं और आप इसके बाद वाली पिन पर यहाँ पर चेक करेंगे तो आपको DC वोल्टेज देखने को मिलेगा और ये 244 के आसपास हमें DC वोल्टेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो वोल्टेज हमारा 300 से कम मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा रिएक्टर लगा हुआ है, हमारा कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। रिएक्टर के बाद हमें डायोड मिलेगा जो कि स्कॉटकी डायोड मिलेगा, तो रिएक्टर के दूसरे पिन पर भी आपको यहाँ पे DC वोल्टेज वही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्कॉटकी डायोड लगेगा और स्कॉटकी डायोड के बाद जो कि ये सप्लाई डायरेक्ट MFC पे जाती है, तो यहाँ जब चेक करेंगे तो आपको लगभग 300 के आसपास वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमें जो वोल्टेज मिल रहा है ये लगभग 300 के आसपास हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है, 323 के आसपास। तो ये हमारा हॉट टेस्टिंग होता है, जो कि PFCM में लगे हाई साइड की टेस्टिंग है। अगर इस पे चेक करेंगे तो ये दोनों AC वोल्टेज है, ये हमारा DC वोल्टेज यहाँ से यहाँ आ जाता है और ये स्कॉटकी डायोड लगाकर डायरेक्ट MFC पर आता है, जो कि यहाँ पर 300 वोल्टेज की सप्लाई हमें देखने को मिलती है। और ये सप्लाई आपकी डायरेक्ट IPM पर भी जाती है, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको 300 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये हमारा IPM है जिसपे 300 वोल्टेज डायरेक्ट देखने को मिलता है। अगर यही चीज़ हम PFCM के लो साइड को चेक करते हैं तो ये पहला पिन हमारा VCC का होता है, जो कि 15 वोल्टेज का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे 15 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। दूसरा और तीसरा पिन यहाँ पर हमने देखा था अभी कि ये हमारा ग्राउंड पिन था, तो यहाँ पे आपको ग्राउंड पिन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारा इनपुट का सिग्नल होता है, तो ये इनपुट का सिग्नल 2 3 4 तो ये ग्राउंड है, ये इनपुट सिग्नल है। तो ये चूँकि MCU से आने वाला सिग्नल है और ये सिग्नल तभी आता है जब आपका PFC काम करता है। यानी अगर आप पूरी PCB में सप्लाई देंगे, आपका कंप्रेसर चलेगा और कंप्रेसर चलने के बाद जब वर्कलोड बढ़ेगा, यानी जब हमारा PFC सेक्शन ऑन होगा तो MCU अपना सिग्नल यहाँ पर देता है, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है, तो ये आपकी VFO पिन है
VFO यानी वोल्टेज फॉल्ट आउट, इस पिन पर आपको जब भी PFCM में कोई फॉल्ट नहीं होगा आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा। अगर इस पे 5 वोल्ट देखने को नहीं मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपके PFCM में कुछ ना कुछ फॉल्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपकी कोल्ड टेस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 0 वोल्टेज आएगा। ये हमारा चूंकि थर्मिस्टर सेक्शन यहाँ पे लगा होता है तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे 4 वोल्ट के आसपास यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमारा ये डिवाइडर के थ्रू वोल्टेज मिलता है यहाँ पे। तो ये और बाकी की पिनें अगर हम बात करें तो ये हमारी ग्राउंड की पिनें होती हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो ये PFCM IC है ये टेस्ट हो जाता है। इसकी कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग ये दोनों काफ़ी इजी टेस्टिंग है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो आपको ये, अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो आपको PFCM की कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसका टेस्ट करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ख़राब है अथवा सही है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।